सो हाय गाइस, मेरे आपके दूसरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ 3.35 वोल्ट MB102 ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई मॉड्यूल, जो कि ये है हमारा। मैं इस ब्रेडबोर्ड से निकाल देता हूँ। इस ब्रेडबोर्ड में मेरे नहीं हो पाता, साइज़ डिफरेंट है, इस वजह से मुझे वैसे कनेक्ट करना पड़ा था। ये है हमारे पास MB102 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई। ये ऐसा दिखता है। यहाँ पे 4 पिन्स हैं, मेल हेडर पिन है। यहाँ पे भी 4 मेल हेडर पिन है। यहाँ पे 4+4 दो अलग अलग लेयर्स हैं। इसमें क्या क्या मैं वो आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसमें कैपेसिटर है, यहाँ पे ग्रीन एलईडी है जो ऑन ऑफ हमें इंडिकेट करता है। ये स्विच दिया हुआ है। ये हमारे पास डीसी इनपुट है। ये हमारे पास यूएसबी केबल। इसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा, वो भी हार्डवेयर के साथ। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पास ये 5 वोल्ट के 2 डीसी फ़ैन है मेरे पास। ब्रशलेस डीसी फ़ैन है, ये यूज़ कर रहा हूँ। और 3.3 वोल्ट के लिए हमारे पास ये RGB एलईडी है। उसके लिए मेरे पास रजिस्टर्स भी हैं इन दोनों के लिए, 220 ओम का रजिस्टर। और इस बोर्ड पावर सप्लाई को पावर देने के लिए ये अडेप्टर है मेरे पास। ये 5 वोल्ट का है, 3.0 एम्पियर का। और इसको हम आर्डिनो में भी कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। और लेटर ऑन मेरे पास एक मेरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसको भी मैं इस पावर सप्लाई मॉड्यूल के थ्रू मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। पहले हम इसका डायमेंशन और जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है मैं वो आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो 4 पिन्स हैं, दोनों के कॉर्नर में 3.3 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट है, बीच में जो है वो ऑफ का है। सेम यही चीज़ें यहाँ पे भी, इधर 5 वोल्ट है, इधर 3.3, बीच में दोनों ऑफ के पिन है। यहाँ पे क्या है कि ये जो 4 पिन इस तरफ है राइट साइड इसके, ये सारे ग्राउंड के पिन है। और इधर जो 4 पिन्स हैं, अपर पिन जो है वो 5 वोल्ट्स के है और नीचे जो है वो 3.3 वोल्ट का है। और ये जो है हमारे पास डीसी जैक है, इनपुट, यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे। और नॉर्मली हम यहाँ पे जो पावर सप्लाई हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें 6.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक हम यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा 12 वोल्ट का जो अडेप्टर है वो दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा है, उसको मैं वहाँ से निकाल नहीं सकता। मैं यहाँ पे 5 वोल्ट का ही यूज़ कर रहा हूँ। और जो इसका आउटपुट करंट है, मैक्सिमम आउटपुट करंट ये देता है 700 मिली एम्पियर का। इसमें ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। और जो ये USB है वो आपका टाइप A का है। ये इनपुट अवेलेबल भी आप इसमें देख सकते हैं, आउटपुट भी है, सब कुछ है इसमें। हार्डवेयर में आप यूज़ करके दिखाते हैं आपको कि इसको हम कैसे यूज़ करना है। एक्चुअली मुझे इसको इसलिए यूज़ ऐसे करना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरा ब्रेडबोर्ड में साइज का डिफरेंट है। ये अडेप्टर मेरे जो ये हमारा 5 वोल्ट का, इसको मैं पावर देता हूँ, पावर बोर्ड में कनेक्ट करता हूँ। वहाँ कनेक्ट करने के बाद हमारा जो ये डीसी है जैक, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट के बाद मेन बोर्ड को भी ऑन करता हूँ। यहाँ पे जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे भी ग्रीन लाइट ऑन हो गई, क्योंकि यहाँ से अभी ऑन है। ऑफ़ करूँगा तो यहाँ से ये ऑफ़ हो गया आपका, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके पिन्स की। मैं पहले आपको ये वाला डीसी फ़ैन यूज़ करके दिखाना चाहूँगा। ये हमारा 5 वोल्ट का डीसी फ़ैन है और इसमें 2 वायर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको मैंने अपने मेल वायर से कनेक्ट करा हुआ है यहाँ पे। अब जो हमारा इसमें जो पॉजिटिव है
और नेगेटिव है। मैं इसमें आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। अभी मैं स्टार्टिंग में ये वाला जो हमारे पिन से मैं इस पिन को यूज़ कर रहा हूँ। जो हमारे पास 5 वोल्ट का पिन है और जो ग्राउंड है मैं उसमें ये कनेक्ट करूँगा। ध्यान रहे कि जो हमारे यहाँ पे जो कनेक्शंस है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव के जो वायर्स हैं उसमें हम वैसे ही एग्जिट करें, नहीं तो शॉर्ट होने की चांसेस है या फिर ये वर्क ही ना करे। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से अगर ऑन करता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि अब ये हमारा फ़ैन जो है ऑन हो गया और ये वर्क कर रहा है। ये हमारा हो गया फ़ैन नंबर 1। अब हम फ़ैन नंबर 2 को ब्रेड बोर्ड में कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। अब यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पे जो है हमारे पास जो 4 पिन्स हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। ये शॉर्ट पिन है शॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे 4 पिन है। अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट करूँ तो 5 वोल्ट है, फिर 2 पिन ऑफ के हैं, फिर लास्ट में 3.3 वोल्ट का है। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही है हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप इस शॉर्ट जंपर वायर को, अगर आप बीच के तो 2 पिन है, सेकंड और थर्ड, आई थिंक अब आप शायद अब विजिबल होना चाहिए अब आपको, हाँ, जो बीच के जो 2 पिन है, अगर आप इसको नॉर्मल अगर आप ऐसे शॉर्ट कर दोगे, बल्कि मैं इधर यूज़ करता हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड इधर है। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, इधर लास्ट में 3.3 वोल्ट है, बीच में दोनों ऑफ पिन है। अब आप अगर इसको बीच में शॉर्ट करते हो तो मैं अब आपको इसको ये रन करके दिखाता हूँ कि रन होता है या नहीं होता है। तो इसमें ये ध्यान देना, ये वाली जो है मेरा पूरा ये जो लाइन है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव पे मैंने जो है 5 वोल्ट का कनेक्ट किया और ये नेगेटिव वाला इधर। अगर मैं अब इसको कनेक्ट करता हूँ, अभी ये ऑफ है, यहाँ से स्विच ऑन करने के बाद ये वर्क करता है या नहीं करता है। जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा था ये वर्क कर रहा है, ये वाला वर्क नहीं कर रहा। रीज़न इसका यही है कि मैंने जो है जो इस 4 पिन के जो मिडिल के जो 2 पिन थे ऑफ वाले, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है, वो 5 वोल्ट से कनेक्ट नहीं हुआ है, इस वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ से जो शॉर्ट वाला जो हमारा जंपर पिन है, ये वाला एक को हमें 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। अगर हमें 5 वोल्ट से पावर सप्लाई देनी है या फिर हमें 3 वोल्ट से सप्लाई देनी है, तो हमें जो ये इसमें 2 पिन है, एक को हमें 5 वोल्ट और एक को हमें ऑफ जो ग्राउंड है उसको शॉर्ट करना है आपस में। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देता। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे जो है ये देख सकते हो 5 वोल्ट और ऑफ को हमने यहाँ पे जंपर शॉर्ट से कनेक्ट कर दिया है, या आप ये बोल सकते हो उसे शॉर्ट कर दिया है, तो वो वर्क कर रहा है। अब रही बात, ये तो हमारा डीसी इनपुट के लिए था। डीसी इनपुट से हमने पीछे से पावर सप्लाई दी, फिर यहाँ से हमने इसको 5 वोल्ट के लिए यहाँ से इसको ऑन किया, इस वाले पिन से भी हमने यूज़ करा इसको कनेक्ट करने के लिए। आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। मैंने ट्राई करके देखा था, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करके दिखा देता हूँ इसको एक बार। ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ओपन सर्किट की तरह है, बट ये यहाँ करेगा। इसलिए आपको ध्यान देना कि यहाँ पे कनेक्ट ना करके आप इसको शॉर्ट कर दो तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब हम बात करते हैं इस यूएसबी की। ये टाइप ए यूएसबी है, ये रहा हमारा आर्डिनो यूएनओ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो हमारा ये आर्डिनो भी एक्टिव हो गया है, ऑन हो गया है, ऑन स्टेट में आ गया है ये। हम इससे इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि
इससे इसमें तो हमने पावर सप्लाई कर दी। अब इससे हम इसको फ़ैन को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये फ़ैन नंबर 1 हमारा। अभी हमारा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब इसमें हम पॉजिटिव को पॉजिटिव जो 5 वोल्ट का है उसमें हम कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड का ग्राउंड में। अब आप देख सकते हो जैसे ही हमने उसमें कनेक्ट करा, ये यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट हो गया, एक्टिव हो गया। दैट मीन्स कि जो हमारे पास ये जो पावर इनपुट आ रही है, इस पूरे सर्किट से हम इसको भी एक्टिव ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम इससे अपना कुछ भी कमांड कर सकते हैं। और अब हमारा टर्न है इस RGB LED को यूज़ करने के लिए। इसके लिए हमारे पास 2 RGB LED है। मैं एक ही यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि बात एक ही है, 2 करो 1 करो। और एक हमारे पास है 220 ओम का रजिस्टर। अब यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको वो बता दूँ, अभी हमारे पास क्या था, या तो हम 3.3 यहाँ से सप्लाई लें या फिर हम जो हमने यहाँ पे कनेक्ट करा है, अब यहाँ पे हमने 5 वोल्ट ये वाला कनेक्ट करा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट करके। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा और ये एज इट इज़ हमारा यहीं पे लगा रहेगा। आपको उसको चेंज कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस LED की। सो यहाँ पे हमारे पास 3.3 वोल्ट से अब मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लेफ़्ट साइड इस तरफ 3.3 वोल्ट की पिन है, ऑफ है। हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट जंपर वायर से कनेक्ट कर दिया। सेम एज इट इज़ हमें करना है। अगर हमें 5 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करनी है तो हमें 5 वोल्ट और ऑफ वाले को आपस में इस शॉर्ट जंपर वायर से कनेक्ट करना है। और अगर हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो 3.3 वोल्ट और ये जो ऑफ वाले जो पिन है बीच का, इस शॉर्ट जंपर से हमें कनेक्ट कर देना है। सेम प्रोसीजर लेफ़्ट साइड भी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर सप्लाई का ब्रेड बोर्ड में यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। बट मेरे पास जो ये ब्रेड बोर्ड का साइज़ डिफरेंट है, इस वजह से इसमें कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मुझे ऐसे यूज़ करना पड़ रहा है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ RGB LED का हमने कैसे कनेक्ट करा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी ग्रीन LED एक्टिव करी है। उसके लिए हमारे पास ये उसके लिए हमारे पास ये रजिस्टर होना चाहिए और ये RGB LED है मेरे पास। इसको मैंने जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव में दिया है और ग्राउंड के साथ मैंने रजिस्टर यूज़ करा है। ग्राउंड पिन के साथ मैंने रजिस्टर यूज़ करा है जो इसकी ग्रीन पिन की LED है, और जो 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई है ये डायरेक्ट मैंने इस पावर सप्लाई पिन पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो आई थिंक अब आपको विजिबल है ये ग्रीन कलर। और अब मैं आपको यही सेम चीज़ मैं अब आपको इससे भी कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ आर्डिनो से। तो आर्डिनो के 3.3 पिन और ग्राउंड से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, इसको रिमूव करके। और हमारे पास जो 3.3 पिन का जो यहाँ पे है, अब आप ये देख सकते हो कि इसमें भी पावर सप्लाई आ रही है ताकि हम इसको भी ऐसे ऑन कर सकें। मेरे पास एक, ये मैंने अपना प्रोजेक्ट पे वर्क किया था। वैसे तो मेरे पास इसको पावर सप्लाई देने के लिए अडेप्टर है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम इससे भी हम इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये सारी चीज़ें ऑफ़ हो जाएगी। इसको यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं ताकि हमारे लिए कोई हार्म ना हो।
और आप ये देख सकते हो कि इसके कनेक्शन के साथ हम इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें मैंने ये SPI TFT LCD यूज़ करी है, आर्डिनो नैनो यूज़ करा है और DST11 सेंसर यूज़ करा है। और मैं जल्दी ही इसका एक्सप्लेनेशन भी डालने वाला हूँ, विद कोडिंग डालूँगा। और वैसे ये मेरा जो ये पावर सप्लाई मॉड्यूल था, ये मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ। उसमें मैं आपको जो है बिना L298N ड्राइवर जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली फ़ैन को रोटेट करने के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि DC मोटर को यूज़ करने के लिए, बिना वो यूज़ करे मैं आपको ये DC फ़ैन रोटेट करके दिखाऊंगा यूजिंग अ पल्स वेव मॉड्यूलेशन। उस पार्ट के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो एक बहुत बेस्ट पार्ट होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे किसी ने उस चीज़ को यूज़ करा है। अब पे हम बिना L298N यूज़ करें हम हमारे DC मोटर को या DC फ़ैन को हम ऑन कर सकते हैं, वर्किंग कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं उसको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर इट। थैंक यू।